वालेकुम, मैं हूँ आईजीएस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 5। इससे पहले 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो देख भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे और उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हो गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं एरर को। एरर क्यों पढ़ रहे हैं? एरर तो आसान सा टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स गिवन हैं सारे के सारे एरर्स के हैं, सारे के सारे एरर्स के हैं। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है। तो यहाँ पर हम ये 2 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बुक में मौजूद जो एग्जाम्पल्स हैं उसे सॉल्व करेंगे और पेज नंबर 27 पर मौजूद सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एरर, आप सभी जानते होंगे एरर गलती को कहते हैं। एरर है क्या चीज? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कुछ और है और उसकी मेजर्ड वैल्यू कुछ और है। क्यों मेजर वैल्यू कुछ और है? उसके कुछ ना कुछ रीजन हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट के तौर पे दुकानदार से आपने 10 किलो के आटा लिया, ठीक है। अब उस 10 किलो का आटा आप घर लाए, घर में आपके पास वेट मशीन है, आपने कहा यार जरा चेक तो करते हैं 10 किलो का है, और दुकानदार ईमानदार है, मतलब उसने 10 किलो का ही दिया है। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब आप वेट कर रहे थे तो वो 10 किलो से कम आ रहा था, चल 10 किलो से ज्यादा आ रहा था, ठीक है। कम पर बेचारे दुकानदार पर इल्जाम लग जाएगा, इसलिए ज्यादा कर देते हैं। तो ज्यादा आ रहा था, तो अब आप बोलेंगे यार वो कितना अच्छा है यार, उसने 10 किलो से ज्यादा आटा दे दिया। हकीकतन क्या था? एरर। एरर क्या था? हो सकता है आपकी वेट मशीन गलत थी, और हो सकता है आपको पता नहीं, आपने उस 10 किलो आटे के साथ कुछ आगे पीछे कुछ आपकी मशीन पर पहले से ही लगा हुआ हो, चिपका हुआ हो, जिसकी वजह से उसका वेट भी आ रहा हो। तो एरर गलती को कहते हैं, जो कि मेन जो उसकी असल में वैल्यू है, ठीक है, उससे हटकर कोई वैल्यू आए, भले वो कम आए या ज्यादा है, उसको हम एरर कहते हैं। एरर 2 तरीके की होती है, एक तो सिस्टमेटिक, ठीक है, और एक होती है रैंडम। याद रखिएगा, सिस्टमेटिक से सिस्टम पर सारा का सारा जो है वो आप इल्जाम डाल दें। जैसे काम ये था, हमारे यहाँ जो है वो क्या किया जाता है, सिस्टम पर ही सारा इल्जाम डाल दिया जाता है, ये सिस्टम का ही एरर है, ठीक है। उस एरर को, यानी कि जो मशीनरी या केमिकल का एरर हो, वो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट के तौर पे एरर अगर ड्यू टू द फॉल्टी अपैरेटस। चलिए एक मैं एग्जांपल देती हूँ। अमूमन लड़कियां जब वेट करवाती हैं वेट मशीन में, ठीक है, तो क्या होता है, वो सारी की सारी एरर सिस्टमेटिक एरर को डाल देती हैं। एरर ना भी हो ना, वो तब भी एरर ही करवा देती हैं सिस्टमेटिक। कैसे भाई? नहीं ये मशीन गलत है, इतना वजन नहीं आ सकता, मेरा तो इतना वेट आ ही नहीं सकता, ये एरर है। तो वो एरर सिस्टमेटिक एरर कह रही होती है। वो क्यों कह रही होती है? कि क्योंकि वो मशीन की फॉल्ट है। समझ में आई बात? इसी तरह हमारे पास एरर अगर ड्यू टू द फॉल्टी अपैरेटस। अब मैं आती हूँ कि लेबोरेटरी में इसका क्या किरदार है। तो चलो एक डेली लाइफ से एग्जांपल हो गई। आप लोग फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, स्क्रू गेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे आपके पास प्रिज्म यूज करते हैं एंगल देखने के लिए, और क्या क्या बहुत सारे जो है वो हमारे पास होते हैं। आपने देखा होगा जब आप लोग 9 मैट्रिक में आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, वो जो बड़ा सा स्केल रखा होता है इमेज फॉर्मेशन वाला, ठीक है, तो उसमें आप एक जो है वो नेल होती है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे लाते हैं, कब उसकी इमेज बने, ठीक है। उसमें देखा जाए तो अपैरेटस सबके सेम ही होते हैं, लेकिन किसी की इमेज आगे बन रही होती है, किसी का तुम्हारा क्या आया भाई 52 सेंटीमीटर, तुम्हारा क्या आया 48 सेंटीमीटर, लो भाई दोनों ने सेम ही अपैरेटस यूज किया था। तो ये वाली जो एरर होती है ना, ये वाली एरर, ये तो होती है रैंडम एरर, क्योंकि वो आपने खुद की मतलब एक ही सिस्टम है ये नहीं। लेकिन अभी चलिए मैं सिस्टमेटिक बताती हूँ। सिस्टमेटिक में क्या है, केमिकल्स गलत आ गए जिसकी वजह से आपकी रीडिंग सही नहीं आ रही, ठीक है। वर्नियर कैलिपर गलत आ गया जिसकी वजह से रीडिंग सही नहीं आ रही, ठीक है, जो रीडिंग आनी चाहिए। यानी फॉल्ट किस में है? उस चीज में है जिस चीज पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसी की एक किस्म आती है जीरो एरर। जीरो एरर क्या है? टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर व्हेन इंस्ट्रूमेंट गिव रीडिंग व्हेन द ट्रू रीडिंग इज जीरो। आपने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में देखा होगा, पहले हम क्या करते हैं, उसको पूरा बंद करके दोनों स्केल को जो है वो जोड़ के देखते हैं, यानी बंद करने के बाद क्या 0 से 0 मैच हो रहा है। अगर तो हो रहा है तो ओके है हमारा इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अगर 0 से 0 मैच नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला है।
ठीक है, वो 0 एरर गिराती है। अब आती है रैंडम एरर, जो हमसे हो जाती है गलतियां, ठीक है, हम भी तो इंसान है, गलतियों के पुतले हैं, हो ही जाती है। कभी आपने सही इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जैसे करना चाहिए, आपने मेथड से यूज नहीं किया जैसे करना चाहिए, वो रैंडम एरर में आ जाता है। एरर अगर ड्यू टू द मिस हैंडलिंग, ठीक है, और इनएप्रोप्रिएट मेथड यूज बाय एक्सपेरिमेंटर। ठीक है भाई, डेली लाइफ से भी एग्जांपल दे देती हूँ। खाना बन रहा है किचन में, ठीक है, नॉर्मली चले पैकेट शान के पैकेट मसाले होते हैं, उनसे खाना बन रहा है, आपको पता है मसाले में नाप तोल आपको नहीं करनी, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें पता है हमारा सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक है, आपकी कुछ मिस हैंडलिंग हुई और खाना जल गया, तो अब किसका एरर है? इसका ही हुआ। लेकिन अगर खाने में नमक ज्यादा है और नमक आपने नहीं डाला, वो तो पैकेट के मसाले ने डाला है, पैकेट का आता है ना, नमक ज्यादा लग रहा है, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो तो पैकेट सिस्टम की गलती है ना, कि उसमें रेशियो नमक का ज्यादा था, तभी आपका नमक ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे खाना जल गया तो ये आपकी एरर है, रैंडम एरर। ठीक है भाई, तो हर तरीके से एग्जाम्पल देके समझा दिया। रैंडम अनसर्टेनिटी को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? कोई आप एरर आ रहा है, अब उस एरर को आपने कम से कम करना है, तो क्या करेंगे आप? दो फॉर्मूले यूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक ये और एक ये क्या होता है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम करते हैं सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल के, ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अच्छा जी, ये पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर 27 पर हमारे पास मौजूद है एग्जाम्पल 1-4। एग्जाम्पल 1-4, इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इसी के नीचे सेल्फ असेसमेंट है, उसको देखेंगे। ये कह रहे कंसिडर द लेंथ ऑफ क्यूब इज गिवन एज 5.75 प्लस माइनस 0.3। अच्छा, एरर को लिखते कैसे हैं? जैसे फर्स्ट तौर पर मुझे पता चल गया कि इस मशीन में या इस सिस्टम में जो है वो एरर 0.1 का है या 0.2 का है, तो जो मेन वैल्यू आ रही होती है, जैसे मेन वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, जो हमारे पास इसकी क्या है, वॉल्यूम है, कंसिडर द लेंथ बल्कि, ठीक है, तो लेंथ हमें इन्होंने दी हुई है कितनी, 5.75 जो इसकी वैल्यू आई है, और जो एरर हमें लग रहा है उसे हम प्लस माइनस करके देखते हैं। प्लस माइनस क्यों करके देखते हैं? क्योंकि हो सकता है वो ज्यादा हो सकता है वो कम हो, तो इसलिए हम दोनों चीजें लगा देते हैं, और वो एरर कह रहे हैं 0.3 सेंटीमीटर का है। अब ये क्या कह रहे हैं, एंड यू वांट टू फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करनी है कि आपके हिसाब से कितनी गलती हो सकती है, वो भी कहां पर, इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का आपको पता है क्या होता है? वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय W, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है भाई, क्योंकि ये आप क्यूब की बात कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अनसर्टेनिटी वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम तो मालूम करेंगे, अनसर्टेनिटी भी मालूम करेंगे, कैसे करेंगे अब हम वो देखते हैं। देखिए भाई, वॉल्यूम मालूम करने का तरीका तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेटा तो हमने बना लिया ना, ये डेटा था हमारा। डेटा के बाद हम क्या करते हैं, हम सोल्यूशन कर लेते हैं। इसमें हम वो फॉर्मूला नहीं करते, क्योंकि वो सोल्यूशन के साथ ही बना देते हैं। हमें पता है वॉल्यूम बराबर है किसके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जो एक लेंथ होगी, क्यूब है ना, क्यूब में आपको पता है चारों साइड सेम होती है, ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं L की पावर 3। सही है भाई, वॉल्यूम L क्या है, ये वैल्यू हमारे पास जो है वो मेन, ये तो एरर है, ये मेन वैल्यू है लेंथ की, तो हम कर लेते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 5.75 क्यूब। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर में देखते हैं हमारा वॉल्यूम क्या निकल रहा है, निकल रहा है 190 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर एक था, ठीक है, ये अगर हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर है तो क्यूब करके ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हमने क्या मालूम करनी है, अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी यानी परसेंट तो नहीं होगा, इसको हम रैंडम अनसर्टेनिटी ऐसे लेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, अनसर्टेनिटी
इन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर एक और बात भी बता दूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, एब्सोल्यूट एरर बोल दें, यहाँ एब्सोल्यूट एरर बोल दें, परसेंटेज एरर बोल दें, बात एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा ये फॉर्मूला क्यों लगा है, ये तो परसेंटेज एरर का है, बात वही है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बोल दें, परसेंट एरर बोल दें, कुछ भी बोल दें। अब इसको मालूम करने का तरीका ये है, हम कहते हैं भाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऊपर आएगा, यानी ये जो वैल्यू आई है ये ऊपर आएगी 0.3, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो मेन वैल्यू है वो आएगी नीचे, यानी कि 5.75। पहले तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और ये हम एक लेंथ के बारे में कह रहे हैं, जबकि आपको पता है हमें वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। ठीक है, और वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी मालूम करने का मतलब है कि जो भी आंसर आएगा उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा, क्योंकि L की पावर 3 आती है और हम बात कर रहे हैं क्यूब के वॉल्यूम की, तो 3 से आपको उसे मल्टीप्लाई कराना होगा। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं, पहले क्या आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है ये 5.21, मल्टीप्लाई बाय 3 कराती हूँ, क्योंकि हमारे पास पावर में 3 आता है, तो वही चीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3। ये मेरे पास आ रहा है 15.6, अनसर्टेनिटी 15.6 आ रही है, वॉल्यूम का आंसर आ रहा है 190। तो अब हम जो मेन आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 190 प्लस माइनस 15.6। सही है भाई, सेंटीमीटर क्यूब। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब हम सेल्फ असेसमेंट करके देखें, जो हमारे पास सेल्फ असेसमेंट आया हुआ है उस वैल्यू में करके देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। मैं पहले जरा इसको रब कर दूं। अच्छा जी, गौर से देखिएगा, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 27 पर। अ गर्ल नीड्स टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हर पूल so that she knows how much water she will need to fill it। एक लड़की है जिसने अपने वाटर पूल का वॉल्यूम जो है वो मालूम करना है, और वो क्यों मालूम करना है, ताकि वो उसमें पानी भर सके, कि कितना पानी आएगा उसमें। सही है भाई। अब ये कह रहे हैं शी मेजर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट एज अंडर। अब उसने लेंथ भी मालूम कर ली है, विड्थ भी मालूम कर ली है, और हाइट भी मालूम कर ली है। व्हाट विल बी द पूल्स वॉल्यूम विद अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी के साथ उसने जो है वो तीनों वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, ये मैं सेल्फ असेसमेंट करवा रही हूँ, और से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इससे आपको चीज एग्जाम्पल से हमने सिंगल वैल्यू से समझी, अब इस सेल्फ असेसमेंट से हम अलग अलग वैल्यूज से समझेंगे। इन शॉर्ट हम इसे जो है वो हर तरह से समझ ही लेंगे। अब ये कह रहे हैं, डेटा बनाते हैं कि भाई हमारे पास लेंथ दी हुई है कितनी, 5.56 प्लस माइनस इसका एरर है 0.14 मीटर। लेंथ के बाद हमारे पास जो है वो वेट दी हुई है 3.12 प्लस माइनस 0.08। अच्छा भाई, आगे हाइट दी हुई है 2.94, ठीक है, प्लस माइनस 0.11, ठीक है भाई ये भी। अब क्या मालूम करना है हमें, वॉल्यूम मालूम करना है विद अनसर्टेनिटी। पहले वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं, वॉल्यूम मालूम करना आसान है, ये लेंथ, ये वेट, ये हाइट। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं जरा। सॉल्यूशन, अब जब कभी हमारे पास एक, तो सबसे पहले में हमारे पास एक वैल्यू दे दी थी, क्यूब था वो, यानी तीनों सेम ही होंगी, तीनों सेम थी इसलिए कर लिया। अब की बार तीनों वैल्यूज अलग है और सबके साथ अनसर्टेनिटी है, सबके साथ एक एरर है। क्या करें, पहले तो एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वैल्यू से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी के 5.56 मल्टीप्लाई बाय 3.12 मल्टीप्लाई बाय 2.94। ठीक है, आप भी कैलकुलेटर चलाएं, मैं भी कैलकुलेटर चला लेती हूँ।
आंसर आ रहा है 51.00 कुछ आ रहा है आगे, मीटर क्यूब कर देते हैं क्योंकि ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। 1 + 1 + 1 3 हो गया, वॉल्यूम निकल गया। अब अनसर्टेनिटी फॉर्मूला पीछे अभी लिखा हुआ था यहाँ पे, रैंडम वैल्यू डिवाइडेड बाय जो हमारे पास सॉरी एरर जो आया है वो, ठीक है, उसके बाद एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करके तीनों का निकालेंगे, पहले लेंथ का, फिर वेट का, फिर हाइट का, फिर तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है भाई, करके देखते हैं क्या मतलब। इसका मतलब ये फर्स्ट, सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन लेंथ मिटा दिया, वैसे मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ, जो भी आपके पास एरर आया है उसकी, फिर उसके बाद यहाँ पर मेन वैल्यू, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर मेन वैल्यू 100, यह आपके पास जो है वो अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, लेंथ की मालूम करते हैं 0.14 डिवाइडेड बाय 5.56 मल्टीप्लाई बाय 100, देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं पहले तीनों का लिख देती हूँ जरा। अनसर्टेनिटी इन वेट, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। 0.08 डिवाइडेड बाय 3.12 मल्टीप्लाई बाय 100, देख लेंगे क्या आ रहा है। अनसर्टेनिटी इन हाइट, इसको देख लेते हैं। 0.11 डिवाइडेड बाय 2.94, एक्चुअल वैल्यू से जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जरा निकाल लेती हूँ इनकी क्या क्या मेरे पास जो है वो आंसर आ रहे हैं, आप भी निकाल लें, मैं भी निकाल लेती हूँ। इसका आंसर आ रहा है 2.517, ठीक है। अगले का देखते हैं, इसका आ रहा है 2.564, ठीक है भाई। अगले का देख लेते हैं 3.741, तीनों की अनसर्टेनिटी निकल कर आ गई, तीनों को प्लस कर देते हैं। हमारे पास ये आ रहा है 2.517 प्लस 2.564 प्लस 3.741, ठीक है भाई। आंसर आ रहा है 8.82, 8.8 आपकी बुक में जो है वो आंसर है 8.82, सिग्निफिकेंट फिगर करके लिखते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही लिखते हैं एरर में, ठीक है, परसेंट। अब हम इसको मेन आंसर को लिखते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ पूल विथ अनसर्टेनिटी, क्या आ रहा है हमारे पास, जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 51 प्लस माइनस 8.8%, ठीक है भाई। आई होप कि लेक्चर आपको अब समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो क्लासमेट्स के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।